हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेम 3 का टैक्सेशन। और किसी ने मुझे पिछले वीडियो में कमेंट करके बताया था कि उनको टैक्सेशन के आईएमपी पर वीडियो चाहिए, तो आज हम टैक्सेशन के आईएमपी पर वीडियो ला रहे हैं। तो आज हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं जो टैक्सेशन की क्वेश्चंस आईएमपी जो है, और वो गुजरात यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आज हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हमें टैक्सेशन में टोटल 4 यूनिट दिए गए और चार यूनिट में हमें दो दो चैप्टर देखने को मिल रहे हैं। तो आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको जो भी क्वेरी है, जो भी आईएमपी क्वेश्चंस होंगे, वो जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू टैक्स एंड टैक्स प्लानिंग। तो इसमें इस चैप्टर में से हमें जो आईएमपी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो है 1.6, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इविजन। ये आपको 99% आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही। तो मेक श्योर कि आप ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में रीड करके ही जाइए। 1.6, फिर आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं 1.7, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स प्लानिंग वो भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, वो भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। देन 1.9, दैट इज़ अवर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग को जो इन्फ्लुएंस जो फैक्टर करते हैं वो पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर आएगा 1.14, वो है हमारा स्टेजेस ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग करने का जो भी स्टेजेस है वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1.13, जो हमारा टैक्स स्लैब्स है, जो डिफरेंट टैक्स स्लैब्स होता है वो। एंड 1.15, जो स्टेजेस है टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये हमारा चैप्टर 1 की जो आईएमपी क्वेश्चंस थी वो कंप्लीट इसमें आ गई है। और गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में इसमें से आपको मोस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो इसका पूरे का पूरा चांसेस है कि एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड यूनिट, यानी कि सैलरी इनकम। तो सैलरी इनकम में से आपको 14 मार्क्स का सम भी पूछा जा सकता है और 7 मार्क्स का भी सम पूछा जा सकता है और 7 मार्क की थियरी भी हो सकती है। तो 7 मार्क की थियरी अगर एग्ज़ाम में पूछी गई तो सैलरी में से आईएमपी थियरी होगी आपकी 3.3, यानी कि डिस्कशन फ्रॉम सैलरी इनकम। तो जो भी डिडक्शन होगा सैलरी इनकम में से वो आपका एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। और 3.6, यानी कि जो डिडक्शन अंडर सेक्शन होते हैं 16(1), 16(2), 16(3) एंड 24B, वो भी पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसमें से आएगा 3.7, यानी कि डिडक्शन अंडर 18C टू 80U, जो भी सिलेक्टेड है वो एग्ज़ाम में। तो सैलरी इनकम में से हमें जो भी क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है, जो भी आईएमपी क्वेश्चंस है सैलरी इनकम में से, वो हमने डिस्कस कर लिए है। तो इसमें से मैंने आपको कम से कम क्वेश्चंस दिए, तो मेक श्योर कि आप पूरा क्वेश्चंस अच्छे से रीड करके जाओ ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाउस प्रॉपर्टी का जो आईएमपी क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी में से क्या आईएमपी है। तो हाउस प्रॉपर्टी में से 4.4, यानी कि ये जो पूरा क्वेश्चन है वो आपको कोई भी एक आपको डिटेल में पूछा जा सकता है। फिर आएगा 4.8, तो 4.8 में जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 24A एंड 24B वो आपको पूछा जा सकता है। देन ओके, तो इसमें दो ही क्वेश्चंस है, तो आपको दो ही क्वेश्चंस रेडी करने हैं। फिर हमारा आएगा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन और टैक्स प्लानिंग। तो कैपिटल गेन में से आपको 14 मार्क्स का सम ही देखने को मिलेगा और में थियरी हो सकती है ये चैप्टर 6 की। तो प्रॉफिट एंड गेन्स की हमें यहाँ पे थियरी देखने को मिलेगी। तो इसके आईएमपी क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो प्रॉफिट एंड गेन्स में से हमें
3 क्वेश्चंस दिखने को मिल सकते हैं। 6.4 यानी कि जो भी प्रॉफिट एंड गेन है बिजनेस और प्रोफेशन की, इनकी जो इनकम से जो भी इनकम के पॉइंट्स आते हैं वो हमें पूछे जा सकते हैं। 6.5 यानी कि जो एक्सपेंसेस है, जो भी डिडक्शन है वो पूछे जा सकते हैं। और 6.8 यानी कि जो हमारा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन जो है वो पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड टैक्स प्लानिंग, तो उसमें से आपको 14 मार्क्स का सम ही देखने को मिलेगा। और में देखने को मिलेगा एडवांस टैक्स पेमेंट का सम भी हो सकता है 7 मार्क्स में, और 7 मार्क में थियरी भी हो सकते हैं। इधर आपको 14 मार्क्स की थियरी ही पूछी जा सकते हैं 7 करके। तो एडवांस टैक्स पेमेंट में आपको थियरी देखने को मिलेगी। तो एडवांस टैक्स पेमेंट की थियरी हम देखते हैं। तो एडवांस टैक्स पेमेंट की थियरी में 8.2 यानी कि इनकम विथ रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, 8.3 यानी कि लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, 8.4 यानी कि स्टेजेस इन कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, एंड 8.9 दैट इज़ पावर टू रिड्यूस और वे इंटरेस्ट। तो ये हमारा कंप्लीट डिस्कशन हो गया है। जो भी IMP क्वेश्चंस गुजरात यूनिवर्सिटी में पूछे जा सकते हैं वो हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। और इन क्वेश्चंस मैंने आपको कम से कम दिए है ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा तैयारी कर पाओ और मैक्सिमम मार्क्स आप ले सकें। तो मेक श्योर कि आप जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो बहुत IMP है और आप इनको रेडी करके ही एग्ज़ाम में जाओ। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, एनी क्वेश्चन, यू जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ब्रिंग अ वीडियो ऑन इट। ओके, ऑन ये वीडियो आप पूरा देखें और ये IMP बहुत काम की है, तो आप पूरी IMP रीड करके ही जाना। ओके, थैंक यू।